मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हमने पिछली क्लास में हमारी जो फ्री हैंड स्केचिंग की क्लास 4th है उसके अंदर हमने आईज़ की अलग अलग डायरेक्शन सीखी थी और ये हमने जो है फ्रंट साइड की जो आईज़ बनाई थी हमने, तो इसके अंदर अब हम बिना देरी के शेडिंग करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपको शेडिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने आई बॉल बना लिया था। मैंने आपको बताया था कि पूरा आपको हाफ, यहाँ पे हाफ आई बॉल बनेगा, लेकिन जब भी आप बनाएंगे तो आप पूरा एक बार बनाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर वाइटनेस इधर जैसे कि आपको वाइट छोड़ना पर हल्की हल्की आपको शेडिंग करनी है इसके अंदर। ये जो सेंटर की लाइन आपको दिख रही है आप इरेज कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर आपको जैसे मैंने आपको बताया था शेडिंग, आपको यहाँ पर मैंने बताया था कि पूरे के अंदर आपको लाइट शेडिंग करनी है और जहाँ से सन की रेज आएंगी वहाँ से आपको थोड़ा हल्का छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लेयर जो है यहाँ पर, अब ये जो बीच वाला सर्कल है इस पर भी अगर जैसे लाइटनेस पड़ती है तो आपको यहाँ पर व्हाइट स्पॉट छोड़ना है एक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं थर्ड लेयर करूँगी जो बिल्कुल डार्क होगी और इधर तक जाते जाते आपको पेंसिल को लाइट रखना है, लाइक दिस, बिल्कुल ना के बराबर आपको शेडिंग करनी है, ठीक है। और यहाँ से जो है ये मैंने आपको डार्क करके बताया था, पर जहाँ पे लाइट शेडिंग होगी वहाँ पे डार्क नहीं होगा, ये सिर्फ मैंने आपको एज ए प्रैक्टिस बताया है। उसके बाद यहाँ से जो इसका ये वाला पार्ट होगा ये आप डार्क ले सकते हैं इधर, ये वाली ऊपर वाली लेयर इसकी, ठीक है। और यहाँ से आप हल्की हल्की शेडिंग कर सकते हैं। और ये वाला जो पार्ट है ये आप ध्यान रखिएगा, ये इधर से और इधर से इस साइड से डार्क होगा, यहाँ से नहीं, बस हल्का सा होगा इस तरीके से। और यहाँ से आप जो आँख के जो ऊपर वाली जो लेयर होती है ये वाली हम बनाएंगे, ये जो डार्क होगी इसमें हम शेडिंग करेंगे और शेडिंग से इसको मिक्स कर देंगे लाइक दिस। नीचे से भी हल्की डार्कनेस दिखाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कहीं भी आपको एकदम डार्क लाइन बिल्कुल नहीं लगानी है, उसको शेडिंग के साथ आपको हल्के हाथ से मिक्स करना है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे मैं कहीं भी पेपर स्टंप या फिंगर का मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी पेंसिल की लेड इतनी सॉफ्ट है कि इसी से मैं सारी शेडिंग को मिक्स कर रही हूँ। एंड ये मैं इसी क्वालिटी में मुझे काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी आप पेपर स्टंप भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है तो, मेरे पास भी रखे हुए हैं पर मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद हमें इसकी ऊपर की आईलैशेस इसके बनाने के लिए आप कहीं कहीं इसकी जैसे ऊपर नीचे वाले जो है कम होते हैं, ऊपर वाले थोड़ा सा एक ही में, ये भी मैं आपको अलग से बताऊंगी। काफ़ी बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है इसको करने में कि कैसे करें। ज़्यादा नहीं बनाने, बस आपको थोड़ा थोड़ा रखना है, ठीक है। अब ये आप शेडिंग आपको प्रॉपर समझ में आ गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कुछ आईज किस तरीके से आपको अलग अलग डायरेक्शन में बनानी है। देखिए पहली बात ये है कि आप लाइंस का ध्यान रखिए। जो लाइंस मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी, आपको रिमेंबर होगा फर्स्ट क्लास में मैंने लाइंस प्रैक्टिस करवाई थी, ये लाइंस अब यहाँ काम आएंगी। जैसे मान लीजिए कोई साइड की आईज है हमारी, तो वो इस तरीके से यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल, याद है मैंने आपको शेप बनवाई थी इधर, ये वाली आपको ट्रायंगल शेप लगानी है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको ऐसी आईज की शेप देनी है। अब ये वाला जो आई बॉल है ये हम यहाँ पर इस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था आपको पूरा आई बॉल लगाना है इस तरीके से, ठीक है। अब धीरे धीरे जो है बाकी इसके अंदर आप इसको शेप दे सकते हैं। बहुत जब भी आप बनाएंगे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप बनाएंगे आपको जो है पेंसिल को जो है लाइट रखना है, ये मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। अब इसको ये ऊपर वाली लेयर और ये जो है नीचे वाली लेयर हम बहुत हल्के हाथ से, जब तक आपकी लाइन फाइन ना आ जाए, जब तक आपको ये कंफर्म नहीं हो जाए कि हाँ ये मेरी लाइन बिल्कुल सही है, तब तक आपको ये रखना है, पेंसिल को हल्का रखना है। अब जो है धीरे धीरे इसकी शेडिंग के थ्रू इसको निकालना है, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से आपको ये वाली बनानी है शेडिंग। आई होप आप कर लेंगे, आपको अच्छे से आ गई होगी, ठीक है। यहां पर इसका जो है आई बॉल जो है बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको ये प्रैक्टिस करनी है धीरे धीरे जैसे अब दूसरी आती है हमारी साइड वाली। जैसे अगर किसी ने ऊपर की तरफ आंखें की हुई है तो यहाँ पर हम
ये वाली लाइन लगाएंगे। लाइन की हेल्प लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर लाइन्स की आप हेल्प नहीं लेंगे तो कोई भी जो है शेप आपसे अच्छी नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पर जो है अब हम साइड वाली आई बनाएंगे। सबसे पहले आपको बेस बनाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको बेस बनाना है। जब भी आप कोई पेंटिंग शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले बेस ही बनाना होता है, ये नहीं कि आपको सीधा काम करने लग जाना है, नहीं। ये देखिए मेरे लगाते ही आप समझ गए होंगे कि ऊपर की तरफ जो है थोड़ा सा आईज जो है हमारी, यहां पर अब हम थोड़ा सा इसको जो है शेप देना है। ठीक है, अब धीरे धीरे इसको निकालना है। जो लाइंस जो डार्क है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक ही बार में डार्क कर देते हैं, नहीं, यहीं पे वो मिस्टेक करते हैं, फिर वो इरेजर लेके इरेज करने के चक्कर में लगे रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको बिल्कुल जो है धीरे धीरे प्रोसेस में चलना है। अब जो है आप इसकी जहां भी आपको डार्क करना है वो आप डार्क एरिया कर सकते हैं। अब आप इसका आई बोल और धीरे धीरे शेडिंग के थ्रू इसको निकाल सकते हैं। लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, सो आज हमने 3 टाइप की आईज की हैं, 1 2 3। ठीक है, ये हमारा फ्रंट हो गया, ये हमारा साइड हो गया, सॉरी ये ऊपर की तरफ हो गया और ये साइड वाला हो गया। अभी हम और ज़्यादा करेंगे, पर धीरे धीरे प्रोसेस करेंगे। पर प्लीज़ मैं कोशिश करूंगी कि आप जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस आप करते रहिए। सो आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप शेयर कीजिएगा, ताकि जो बच्चे बेसिक से उठना चाहते हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखें, और इससे धीरे धीरे आपको जो है सब चीज़ें समझ आने लगेंगी। सो थैंक यू सो मच। कल फिर से मिलते हैं इसी टाइमिंग में। बाय बाय।